आइए एक ऐसे ऐतिहासिक सफर पर चलते हैं जो किसी भी एपिक सिनेमैटिक थ्रिलर से कम नहीं है। इस एक्सप्लेनर में हम मराठा साम्राज्य के उस बेहद गहन, रक्त रंजित और शानदार इतिहास को डिकोड करेंगे जिसने भारत के नक्शे को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि इस मिट्टी की रगों में बसती है। अब इस चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प आधुनिक बहस से होती है जिसे हमारे सोर्स में प्रमुखता से उठाया गया है। सवाल ये है, क्या छत्रपति शिवाजी महाराज आज के मानकों के अनुसार एक सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष शासक थे या उनकी विचारधारा कुछ और ही थी? इस एक सवाल का जवाब इतिहास को देखने का पूरा नजरिया बदल देता है। आपने अक्सर सुना होगा कि ये एक सेक्युलर साम्राज्य था जिसकी सेना में 40% मुस्लिम सैनिक थे। लेकिन हमारा सोर्स इस आधुनिक नैरेटिव को चुनौती देता है। तर्क यह है कि शिवाजी महाराज दरअसल हिंदू धर्मशास्त्र के सख्त अनुयायी थे। उन्होंने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ अपने धर्म की डटकर रक्षा की, लेकिन साथ ही उन्होंने सभी धर्मों के निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की। सच तो ये है कि हमें उस 17वीं शताब्दी के दौर को आज के चश्मे से नहीं बल्कि उसी दौर के संदर्भ में देखना होगा। भारतीय मध्यकालीन इतिहास की इस घनी परत को समझने के लिए हम इन 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक विचारधारा के छोटे से बीज ने एक विशाल और अमर साम्राज्य का रूप ले लिया। चलिए सबसे पहले उस बुनियादी सोच यानी स्वराज्य के विजन को समझते हैं। जरा सोचिए, उस दौर में जब हर राजा अपने वंश या खानदान के नाम पर राज्य बनाता था। शिवाजी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इसे स्वराज्य कहा, मतलब स्वयं का शासन। ये कोई आम शब्द नहीं था, ये एक मास्टर स्ट्रोक था। इससे हरेक सैनिक को ये महसूस हुआ कि वो सिर्फ किसी राजा के लिए अपनी जान नहीं दे रहा, बल्कि वो अपने खुद के घर, अपने मंदिरों और अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस साम्राज्य की असली नींव शिवाजी के तलवार उठाने से बहुत पहले रखी जा चुकी थी? इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। सोर्स स्पष्ट करता है कि स्वराज्य के असली आर्किटेक्ट उनके पिता शाजी राजे थे। उनकी सामरिक प्रतिभा कमाल की थी, जैसे 1625 में एक नदी का बांध तोड़कर दुश्मन की पूरी सेना को बहा देना, और उधर माता जीजाबाई ने आजादी की वो आग जलाई जिसे लेकर युवा शिवाजी को पुणे भेजा गया। इतिहास अक्सर गहरे आघातों से जन्म लेता है। दमनकारी शासकों ने जीजाबाई के पिता लखुजी जाधवराव की सरेआम हत्या कर दी थी। इस भयंकर सदमे ने जीजाबाई के भीतर एक ऐसी लौह इच्छा शक्ति पैदा कर दी कि उन्होंने ठान लिया वो एक ऐसे बेटे को पालेंगी जो गुलामी की इस पूरी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। और फिर आती है राजमुद्रा। शाहजी ने ये शाही मोहर गुप्त रूप से युवा शिवाजी को तब सौंपी जब उन्हें पुणे भेजा जा रहा था। असल में ये कोई आम मुहर नहीं थी, ये दुश्मनों की नाक के नीचे एक स्वतंत्र साम्राज्य खड़ा करने का ब्लूप्रिंट था, एक नए युग की शुरुआत का सबसे बड़ा प्रतीक। अब हम आते हैं उस मोड़ पर जो किसी हाई स्टेक्स हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है, प्रतापगढ़ का युद्ध। हमारे सामने है मेन विलन अफजल खान, आदिल शाही का एक बेहद क्रूर और 6.5 फुट का विशाल सेनापति। ये वही आदमी था जिसने पहले शिवाजी के बड़े भाई की जान ली थी। अब ये मंदिरों को तोड़ता हुआ और शिवाजी का सिर धड़ से अलग करने की कसम खाकर पुणे की तरफ बढ़ रहा था। सीधे युद्ध में इसे हराना लगभग नामुमकिन था। तो शिवाजी ने क्या किया? उन्होंने एक बेहतरीन साइकोलॉजिकल मास्टर स्ट्रोक खेला। पहले उन्होंने बुरी तरह डरे होने का नाटक किया और इस ओवर कॉन्फिडेंट दानव को अपने खुद की पहाड़ी इलाके जावली के घने जंगलों में खींच लिया। ये पूरी तरह से एक माइंड गेम था। दोनों तरफ से धोखे की उम्मीद थी। इसलिए शांति समझौते के नाम पर जब वो मिले तो शिवाजी ने कपड़ों के नीचे लोहे का कवच यानी चिलखत पहन रखा था। जैसे ही अफजल खान ने गले मिलने के बहाने शिवाजी को जकड़कर खंजर घोंपने की कोशिश की, शिवाजी ने अपने छिपे हुए बगनक से पहला और आखिरी जानलेवा वार किया। उस विशाल जनरल का पेट चीर दिया गया। इस एक घटना ने पूरे उपमहाद्वीप में तहलका मचा दिया। लेकिन सच कहूं तो कोई भी साम्राज्य सिर्फ एक चीज से खड़ा नहीं रहता, इसके लिए अकल्पनीय और खूनी बलिदान देने पड़ते हैं। पन्हाला किले का ये दृश्य सचमुच रोंगटे खड़े कर देता है। सीधी जौहर ने किले को घेर रखा था। बचने के लिए आधी रात को एक प्लान बना।
शिवा काशीद नाम का एक व्यक्ति, जो बिल्कुल शिवाजी जैसा दिखता था, जानबूझकर मौत के मुंह में चला गया ताकि दुश्मन गुमराह हो जाएं और असली शिवाजी वहां से सुरक्षित निकल सके। और फिर आता है ये नंबर 300। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये वो पल है जब बाजी प्रभु देशपांडे और उनके केवल 300 मराठा सैनिकों ने अपने राजा को सुरक्षित निकालने के लिए खुद को मौत के सामने खड़ा कर दिया। हजारों की मुगल फौज पीछे थी और इन 300 वीरों ने पहाड़ के एक संकरे दर्रे को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। पूरे 9 घंटे तक वहां लगातार खून खराबा चलता रहा। वो डटे रहे तब तक जब तक ये तोप की आवाज ने ये सिग्नल नहीं दे दिया कि राजा सुरक्षित पहुंच चुके हैं। उन्होंने अपने खून से उस धरती को सींचा जिसे आज हम पावनखिंड के नाम से पूजते हैं। अब एक असली सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं। मुगल जनरल शाइस्ता खान ने शिवाजी के ही बचपन के घर लाल महल पर कब्जा कर लिया था। मराठों ने आधी रात को एकदम शांत घुसपैठ की, बिल्कुल सटीक स्ट्राइक। जनरल की उंगलियां काट दी गई। इस एक हमले ने मुगलों की उस इमेज को चकनाचूर कर दिया कि उन्हें हराया नहीं जा सकता। और इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बचने का तरीका मराठों की सामरिक जीनियसनेस का अल्टीमेट सबूत है। उन्होंने बैलों के सींगों पर जलती हुई मशालें बांध दी। अंधेरे में मुगलों की सेना उन बैलों को ही मराठा सेना समझकर उनके पीछे भागती रही और असली मराठा आसानी से गायब हो गए। फाइनली चलिए इस महाकाव्य के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जिसने इतिहास में इस साम्राज्य को अमर कर दिया। इस सफर को देखिए, कैसे एक बगावत पूरे देश में फैल गई। 1674 में शिवाजी महाराज का कड़ा संघर्ष रंग लाया और उनका राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद उनके बेटे संभाजी का बलिदान और 1700 के दशक में पेशवाओं का वो दौर जिसने मराठा साम्राज्य को भारत के कोने कोने तक पहुंचा दिया। यहाँ आकर हमारा सोर्स बहुत भावुक हो जाता है। औरंगजेब ने संभाजी महाराज को बंदी बना लिया और 40 दिनों तक अकल्पनीय यातनाएं दी, लेकिन उन्होंने न तो अपना धर्म छोड़ा और न ही अपना साम्राज्य। उनके इस क्रूर बलिदान ने मराठों में ऐसी आग भर दी कि उन्होंने मुगलों के खिलाफ एक अजेय काउंटर ऑफेंसिव शुरू कर दिया। ये सब हमें क्या बताता है? इतिहास सिर्फ तारीखों और युद्धों का हिसाब किताब नहीं है। मराठा साम्राज्य का जन्म कई पीढ़ियों के देखे गए एक सपने का नतीजा था, स्वराज्य का सपना। भारी दबाव और मुश्किलों के बावजूद अपनी स्वदेशी संस्कृति को बचाए रखने की एक जीती जागती भावना। तो ये सफर हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब पूरी तरह से कुचले जाने का खतरा हो, तो एक सभ्यता अपनी आज़ादी, अपने स्वराज्य के लिए क्या कीमत चुकाने को तैयार होती है? इन ऐतिहासिक बलिदानों ने आज हमारी पहचान को कैसे आकार दिया है, इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।